Assalamualaikum students, welcome to SSCA Digital Learning Classes. This is Hafsa Farooq, your maths teacher. Today we will start a new chapter, angles. First we know what is angles. Angle is formed by two rays that have common meet point. Means angle जो है दो रेज से मिलके बनता है जिनके जो दो रेज है इसका जो मीट पॉइंट यानी दोनों जो एक पॉइंट पर आकर मिले, ठीक है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और वो दोनों एक कॉमन पॉइंट पर टच हो, उसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है। ये एंगल फॉर्म इस तरह से करते हैं। एंगल ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, यानी मीन्स कि आपके पास इस तरह से दो लाइंस जा रही हो, ठीक है, दो रेज ऐसे जा रही हो। अब ये एक एंगल बन गया, ठीक है, ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल, ठीक है। अब आप देखें कितने सारे एंगल्स बन गए इसमें, यानी दो रेस एक कॉमन एंड पॉइंट, यानी देखिए इसका दोनों का एक पॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पे मीट करेंगे तो एंगल बन रहा है। देखिए ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या है कि दो रेस जो एक पॉइंट पर मीट कर रही हो वो एंगल कहलाती है। अब जो पॉइंट है जिस पे वो मीट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। जिस पॉइंट पर वो मीट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और जो ये रेज है इसको हम कहते हैं आर्म्स, आर्म्स ऑफ एंगल, सही। अब एंगल की बेसिक बातें तो मैंने आपको बता दी कि एंगल्स क्या होता है, दो रेस जो कॉमन पॉइंट पर मीट कर रही हो, ठीक है, वो फिर जो पिक्चर आती है वो क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है। और जो कॉमन पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और जो ये रेस जो है इनको हम क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। अब एंगल को हम कुछ नाम देते हैं, हर चीज का एक नाम होता है, तो एंगल को भी हम नाम देते हैं। एंगल का नाम क्या है, हम इसके एक पॉइंट को ए कह देते हैं, दूसरे पॉइंट को बी कह देते हैं और तीसरे पॉइंट को सी कहते हैं। हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी ई एफ जी एक्स वाई जेड, सही है, एम एन ओ पी क्यू आर, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका नाम रख दिया ए बी सी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, एंगल का सिंबल होता है ऐसे, सिंबल बनाएंगे, ठीक है, फिर हम लिखेंगे ए एंगल ए बी सी। लिखते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे, जो वर्टेक्स है यानी वर्टेक्स, इसको हम एंगल जहां से हमारा बन रही है, ठीक है, तो ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स का जो पॉइंट होगा यानी वर्टेक्स का जो भी नाम होगा, जिस भी अल्फाबेट से हमने उसको नाम दिया होगा, वो हमेशा सेंटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल एबीसी लिखा, अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, एंगल सी बी ए, यानी बी हमारा हमेशा क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा। जो वर्टेक्स का नेम होगा यानी वर्टेक्स को जो हमने नाम दिया होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा। या फिर आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी, सही है। आप इसको ये तीनों तरीके से इसका नाम दें, या तो आप कह सकते हैं इसको एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, एंगल बी। अगर फॉर एग्जाम्पल इसका नाम होता एक्स वाई जेड, आप इसको कैसे लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड, वाई को हम सेंटर में लिखेंगे, सही है। इसी तरह एंगल यूं भी लिख सकते हैं जेड वाई एक्स, या फिर हम इसको सिर्फ क्या कहते हैं, एंगल वाई, ठीक है।
अब आपको ये बात समझ में आ गई कि एंगल क्या होता है, एंगल को नेम कैसे देते हैं, हम एंगल को किस तरह से लिखते हैं, कैसे हम उसकी पॉइंट्स को, किस पॉइंट को क्या कहते हैं, ठीक है। अब एंगल की कुछ होती हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट टाइप होती है इसकी अक्यूट। अक्यूट एंगल कौन सा एंगल, ठीक है। अक्यूट एंगल हमारा वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से लेस देन, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री जो होता है वो हमारा अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल कैसे जैसे मानिए एक ही बेस लाइन, ठीक है, अब यूं भी हो सकता है, यानी जो 90 होता है हमारा वो स्ट्रेट, सही है। अब यूं भी हो सकता है, हमारा जो अक्यूट एंगल है वो ये भी अक्यूट है, ये भी अक्यूट है, ये भी अक्यूट है, बिल्कुल यहां तक जो है ना 89 तक, 89.9 तक हमारे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब क्या करेंगे, अक्यूट एंगल करेंगे। ये वाली लाइन है, ये 90 डिग्री वाली लाइन है, 90 डिग्री से छोटा एंगल, यानी 89.9 डिग्री तक जितने भी एंगल्स बनेंगे हमारे, यानी 0 से लेके वो सब क्या करेंगे, अक्यूट एंगल। अक्यूट को एक और बात से यार, क्यूट, क्यूट छोटे बच्चों कहते हैं अक्यूट, तो ये छोटा, सबसे छोटा एंगल है, इसलिए इसको अक्यूट एंगल कहा जाता है। अब इसको मेजर करने के लिए कैसे करेंगे, हम अपनी फिंगर्स को, अगर हमारे पास कोई भी एंगल है, अब ये एंगल किसी भी शेप में आ सकता है एग्जाम में हमारे पास, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप देखिए ऐसे भी बना हुआ हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी बना हुआ हो सकता है, ऐसे भी बना हुआ हो सकता है, अब आप इसको मेजर कैसे करें, अब अपनी फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, ठीक है, अब यूं रखा, ये आपके फिट आ रहा है, इसमें ये क्या करेगा, अक्यूट, यूं रखा अक्यूट, इस तरह से इसको रखा आपने अक्यूट, अक्यूट, यानी 90 आपका यूं स्ट्रेट, जो भी ऐसे बैंड में जा रहा है वो क्या करेंगे, अक्यूट एंगल करेंगे, ओके। ओके, सेकेंड टाइप इसकी होती है राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल वो एंगल होते हैं, ठीक है, राइट एंगल वो एंगल होते हैं जो एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री, इनको क्या कहते हैं, राइट एंगल, यानी स्ट्रेट लाइंस होती हैं ये क्या कहलाती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहां पे इसके हम एंगल पे यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनाते, यहाँ पे क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से एक बेस पे स्ट्रेट लाइन बनती है, इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, सही है। एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन यूं आ जाए तो ये क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर भी कहलाती है, सही है। तो राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो होता है बिल्कुल, वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल भी हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस तरह से भी राइट एंगल हो सकता है, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं तो अभी ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे ही हैंड से, तो थोड़ा सा भी राइट लाइंस ऐसे हो रही है। नेक्स्ट आपका ऐसे भी हो सकता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह, ठीक है, इस तरह से भी शेप में हो सकता है, ऐसे शेप में भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि दो स्ट्रेट रेज होनी चाहिए, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकल। आप अपने हाथ से इसको ऐसे भी रख के देख सकते हैं, जो बिल्कुल इस तरह से आ रही है वो क्या कहलाएंगी, वो एंगल कौन सा एंगल कराएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसकी थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप कौन सी टाइप होती है, ऑब्ट्यूज।
ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास 90 से ग्रेटर देन होते हैं और 180 से लेस देन। greater than 90 और लेस देन 180। इनका शेप क्या होता है? हमेशा इस तरह से ओपन वाला, ठीक है। अक्यूट का हमारा कैसा था? बैंड वाला था। इनका शेप हमेशा ऐसे ओपन होता है। कैसे? इस तरह से, ठीक है। ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे इस तरह की शेप में भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। इस तरह के शेप में भी हो सकते हैं। आप लोग लाइंस को स्केल से ड्रॉ कीजिए, सही है। किसी भी शेप में। अब आप उसको देखने के लिए क्या करें? एक तो आप गैस कर लें कि अगर इसका ऐसे ओपन वाला शेप ऐसे यूं, ठीक है, 90 से 90 हमारा ऐसे 90 का ऐसे ही फैला हुआ शेप, तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। और फिर भी आप इसको इस तरह से करके देखें, ठीक है। इस तरह से इसके कॉर्नर के लिए ऐसे रखा और ऐसे रख के देखो, तो अगर ये बैंड हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। ओके, जो भी ऐसे ओपन शेप में नजर आएगा आपको, यानी इस तरह से फैला हुआ होगा, तो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, 4 टाइप्स की कौन सी होती है? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होते हैं? जो एग्जैक्टली 180 डिग्री, यानी सिर्फ 180 डिग्री में जो एंगल बना हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके मिड पे ये वर्टेक्स है, यानी एक इसका आर्म इस तरफ है एंगल का, एक इस तरफ, तो ये क्या कहलाएंगे? स्ट्रेट एंगल। अब ये इसमें इस तरह के शेप में भी हो सकता है स्ट्रेट एंगल, ऐसे इस तरह भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, सॉरी वर्टिकली भी हो सकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, ऐसे क्रॉस में भी हो सकता है। तो ये सारे क्या बनाएंगे? स्ट्रेट एंगल करेंगे। नंबर 5 टाइप होता है, 5 टाइप है हमारे पास। नंबर 5 टाइप है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होते हैं? वो एंगल जो ग्रेटर देन 180 हो, यानी 180 से बड़े, और लेस देन 360। ओके, 180 से बड़े और 360 से छोटे। अब 180 से बड़े से मतलब क्या हो गया कि 180 तो आपका ये है, ठीक है, इससे इस तरह हो। अब आपने एक बात नोट करी, मैंने एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है। एक्यूट एंगल हमारा ऐसे था, उसमें मैंने सर्कल ऐसे था, ठीक है। फिर ये 90 डिग्री का एंगल बन गया इस तरह से। इसके बाद मैंने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, तो देखिए सर्कल क्या आता है, बेस वही रही, उसी बेस पे हमारे पास एक्यूट बना, उसी बेस पे मैंने राइट एंगल बनाया। अब फिर इसके बाद मैंने ऑब्ट्यूज बनाया, इसके बाद मैंने स्ट्रेट एंगल बनाया। देखिए पूरा ये हाफ सर्कल बन गया, यानी जो एंगल मूव हो रहा है हमारे पास वो सर्कल की डायरेक्शन में हो, यानी सर्कल को कंप्लीट करें। अब 180 से ग्रेटर देन है तो आप देखिए यहां तक हो सकता है, सही है। तो ये पूरा देखिए सर्कल कंप्लीट करें। तो हम जब एंगल ड्रॉ कर रहे थे, जैसे ये एक्यूट एंगल को हमने ड्रॉ किया था, उसके बीच में लाइन हमारी कैसी थी, हमने एंगल जो शो किया था वो ऐसे शो किया था, यानी सर्कल छोटा सा सर्कल था। जब हमने ऑब्ट्यूज एंगल को शो किया था तो हमारा सर्कल बड़ा हो गया था। जब हमने स्ट्रेट एंगल को शो किया था तो
हमारा शो क्या हो रहा था यहाँ पे, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल शो हो रहा था। अब जब रिफ्लेक्स एंगल को हम शो करेंगे तो सर्कल हाफ से ज्यादा होगा, है ना, यानी हाफ से बड़ा हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल का जो एंगल हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्स एंगल भी हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मगर उसकी हमारे पास, उसको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है, उसको हम पहचानेंगे कैसे, हम उसके इस सिंबल से पहचानेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल का जो सर्कल होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी हाफ से बड़ा होगा। अब वो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्स एंगल, ये भी रिफ्लेक्स एंगल, ओके। इस तरह के जो भी एंगल होंगे जिनका एंगल सर्कल, जो सर्कल है वो इस तरह से ड्रॉ हुआ होगा, तो वो एंगल क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे, ठीक। ओके, अब इसकी लास्ट टाइप है एक कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली 360 डिग्री, जो एग्जैक्टली 360 डिग्री पर बनता है वो एंगल क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल कैसे, यानी, ठीक है, यानी पूरा कंप्लीट सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया हो, वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये होता है 360 डिग्री। ओके, अब हमने एंगल्स की टाइप समझी। सबसे फर्स्ट टाइप क्या थी, एक्यूट एंगल, जो लेस देन 90 था, ठीक है। इसके बाद राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 था। इसके बाद हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल जो ग्रेटर देन 90 था और लेस देन 180। नेक्स्ट हमारे पास था स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 पे था। नेक्स्ट था हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ग्रेटर देन था और 360 से लेस देन, और लास्ट हमारे पास था कंप्लीट एंगल। ओके, अब हमने ये एंगल्स की 6 टाइप्स होती है, इनको अच्छे से समझ लिया।